जैकाइल का कोई कोड बेस, जैकाइल एक नया फ्रेमवर्क है, अगर आपको समझ में ना आए, मतलब जैकाइल वेबसाइट स्टैटिक साइट्स बनाने के लिए यूज होता है बेसिकली। तो जैसे हमारी जनरेशन उसको ज्यादा यूज नहीं करती, लेकिन ऐसी काफी साइट्स हैं जो जैकाइल के मतलब अभी भी वैलिड है और काफी और उसकी बड़ी बड़ी साइट है। तो अगर आपको उसमें कंट्रीब्यूट करना है तो आप क्या कीजिए ना, आप देखिए कि उसके क्लोजेस्ट फ्रेमवर्क क्या है या फिर उससे क्लोजेस्ट टेक्नोलॉजी क्या है, जैसे HTML, CSS, JS, ठीक है। तो इस कोड बेस में एक्सप्लोर कीजिए चीजें। आप VS कोड यूज कर सकते हैं। VS कोड एक बहुत ज्यादा मतलब बेटर टूल है ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशन करने के लिए। VS कोड में एक ऑप्शन रहता है सर्च का। जैसे फॉर एग्जांपल पहले ना आप एक PR को समझिए। अगर जैसे एक PR में चेंज है कि इसमें CSS रिफैक्टर चाहिए, तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा डिस्क्रिप्शन से, तो जस्ट उस इशू को लीजिए और उस इशू को लेके ना और की लाइक कम्युनिटी साइट पे जाइए। लाइक जैसे मैंने बताया स्लैक चैनल हो गया, डिस्कॉर्ड हो गया, उसमें जाके आपको उसके अराउंड क्वेश्चंस पूछने कि मैं इसको कैसे ठीक कर सकता हूँ। तो वहाँ पे एक्सपीरियंस मेंटर्स हैं, दे विल लाइक गाइड यू इसके अराउंड लाइक हाउ कैन यू कंट्रीब्यूट इनटू दैट। और उसके अलावा जब आपको चीज समझ में आने लग जाए तो आजकल तो देखो टूल्स भी हैं, ChatGPT जैसे टूल्स हैं, तो आप उनसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं अपने कोड को। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसको एक प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स देके अपने कोड को भी ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो ऑप्टिमाइजेशन की प्रॉब्लम भी कोई ऐसी नहीं है कि आप नहीं कर सकते। इसके अलावा देखो PR में यही मैं सजेस्ट करूंगा, कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कुछ भी PR कोई भी इशू डाल रहे हैं ना, और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो उसको छोड़ो मत। उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि अब मेरे को समझ में नहीं आया मैं ओपन सोर्स करूंगा ही। आप उसको ट्राई करें, क्योंकि देखो अगर वो कन्वर्ट हो गया तो उसके अलावा आपको उसके फर्दर अपॉर्चुनिटीज कितनी सारी है। एक तो इंटर्नशिप्स हैं, उसके अलावा कितने सारे प्रोग्राम्स हैं। अब जैसे GSOC है, ज्यादातर लोग स्टाइपेंड के लिए करते हैं। मतलब मैं ये मानता हूँ कि स्टाइपेंड के लिए करना इतना ये भी नहीं है कि मैं ये कहूँ कि अपॉर्चुनिटीज वगैरह देखो नहीं मिलती है। स्टाइपेंड भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंजीनियरिंग वगैरह कर रहे हो तो आप चाहोगे कि अगर मैं किसी अपना टाइम इन्वेस्ट करूँ तो मुझे स्टाइपेंड भी मिले उसके एक्सचेंज में। लेकिन स्टाइपेंड लीस्ट थिंग दैट यू गेट फ्रॉम GSOC। अगर आपका ऐसे किसी प्रोग्राम में हो जाता है, फॉर एग्जांपल ऑक्टर्नशिप हो, LFX हो, GSOC हो, तो वो एस्टैब्लिश्ड ऑर्ग्स हैं। आप उनसे उनमें जो डेवलपर्स काम कर रहे हैं ना, वो लाइक काफी अच्छे प्रोजेक्ट्स पे कंट्रीब्यूट कर चुके हैं ऑलरेडी, जैसे लिनक्स, जैसे विंडोज, ऐसे उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस रहते हैं। तो आप उनसे रीच आउट करो और उनसे पूछो कि लाइक मैं क्या आपके साथ इस प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, या फिर जैसे मैं आप उनसे LOR वगैरह मांगो। LOR का बहुत लाइक सिग्निफिकेंस, अगर आपको फर्दर स्टडीज वगैरह भी करनी है ना, US जाके पढ़ना है या फिर कहीं पे भी, तो उसमें LOR मांगते हैं। और ये वर्किंग एक्सपीरियंस वाला LOR जो रहता है, अगर आप ऐसे लोगों से लोगे तो बहुत बेटर रहेगा। अभी जैसे मैंने GSOC में लिनक्स फाउंडेशन में कंट्रीब्यूट किया, तो जो मेरे मेंटर्स थे वो न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से थे, तो उन्होंने लाइक मेरे को LOR दिया उसके लिए, लाइक मेरे कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए। तो उसमें अगर मैं उस LOR को किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए लगाऊंगा, तो एक तरह से जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस वगैरह रहता है वो कितना एक्सटेंडेड, वो हमारा LOR वाला पार्ट कितना एक्सटेंडेड हो जाएगा ना। तो एक तो ये सब चीजें आप फोकस करना कि कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑल्सो। अगर आपका कोई भी प्रोग्राम निकल जाए तो उसमें भी आपको मेंटर से हमेशा कम्युनिकेट करते ही रहना है। इसके अलावा आपने कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन किए तो किसी को कोई दिक्कत है, इसके अलावा जैसे PR में दिक्कत आई, इश्यूज में दिक्कत है, इसके अलावा कोई दिक्कत। अब जैसे स्टार्ट में ये होता है ना कि मैंने बताया कि क्लोजेस्ट हमें चीज देती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको जावा आती है, ठीक है, तो पहले तो आप ये सर्च कीजिए कि किस किस प्रोजेक्ट्स के लाइक जो प्रोडक्ट्स हैं वो जावा यूज कर रहे हैं, वो जावा यूटिलाइज कर रहे हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एप्लीकेशन के गिटहब पे जाएं, तो एज यू कैन सी यहाँ पे एप्लीकेशन की और है, राइट, तो इनका प्रोडक्ट भी यहीं पे है। तो अब आपको क्या करना है ना, आपको यहाँ पे देखो लैंग्वेजेस का ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे लाइक लैंग्वेजेस मेंशन्ड है, लाइक टाइपस्क्रिप्ट यूज हुआ है, SAS यूज हुआ है, HTML यूज हुआ है, CSS यूज हुआ है, Dockerfile यूज हुआ है, राइट। तो एक तरह से आपको इसमें कुछ तो आता होगा ना, और अगर इसमें भी कुछ नहीं आता तो इसके अलावा और बहुत सारे जिनमें जावा यूज हुई होगी, जिसमें जैसे लिनक्स वगैरह के भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स रहते हैं। अब जैसे समर ऑफ निक्स रहता है, जैसे लिनक्स में बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं, तो उनका मन करता है कि मैं OS में भी कंट्रीब्यूट करूं। जैसे Endeavour OS एक OS है, Nix OS एक OS है। तो अगर आपको लाइक अगर आपका इंटरेस्ट लो लेवल प्रोग्रामिंग में है या फिर OSs में है, तो आप समर ऑफ निक्स में भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। मतलब इनके लिए पूरा डेडिकेटेड प्रोग्राम लाइक ओपन सोर्स समर ऑफ निक्स। तो मैं इन सब प्रोग्राम की आपको लिस्ट शेयर कर दूंगा। अब जैसे अगर आपको फाइंड करना है कि इतने सारे प्रोग्राम्स वगैरह हैं या फिर हमें जैसे कंट्रीब्यूट भी करना है, तो आपको रिसर्च बहुत करनी पड़ेगी, और इसके लिए सबसे बेस्ट रिसोर्स है गिटहब। अगर आपको जैसे आपने कहा कि मेरे को जावा आती है, राइट, तो मतलब जैसे जावा अगर आपको आती है तो आप प्रोजेक्ट्स ढूंढो जिनमें जावा यूटिलाइज हो, जिसमें जावा यूज हो, और ऐसे आपको काफी प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे। जैसे चेकलिस्ट एक बहुत बड़ी और चेकलिस्ट के 90% ऑफ प्रोजेक्ट्स जावा में ही,
तो आपको अगर ये सारी चीजें समझ में नहीं आती ना, तो इसके अलावा इसके लिए क्या है ना कि GSOC की जो साइट है वो ही सबसे बड़ा रिसोर्स है। तो आप इस साइट को नेविगेट कर सकते हैं। साइट को 2 साल पहले अपडेट किया इन्होंने, तो इसमें पास्ट प्रोग्राम्स में आप जा सकते हैं, राइट। सो अगर आपको 2023 का या 2022 का अभी लाइव ही है, तो आप होम पे जाके यहाँ पे आपको ऑर्गेनाइजेशन मिल जाती है, लाइक जैसे प्रोजेक्ट लिस्ट है यहाँ पास्ट ईयर की। तो ये आइडिया लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। आइडिया लिस्ट से आपको पता चल जाता है कि कोई भी और क्या आप अपने प्रोजेक्ट से चाहती है, उसके बेसिस पे आप प्रपोजल बनाते हो। अब जैसे आपको किसी कंट्रीब्यूटर को वेरीफाई वगैरह करना है, यहाँ पे देखो नंबर ऑफ कंट्रीब्यूशन मतलब कंट्रीब्यूटर्स आ रहे हैं, और अब जैसे आपको इनका कोड देखना है कि इन्होंने ड्यूरिंग GSOC क्या किया, ठीक है, या फिर इनके कौन से प्रोजेक्ट्स थे। तो इन्होंने तो लाइक इनका तो लिंकिंग काम नहीं कर रहा है, लेकिन ऐसे कुछ ऑर्ग्स हैं, लाइक ऐसे कुछ प्रोग्रामर्स हैं जिनके मतलब डिटेल रिपोर्ट आपको मिल जाएगी। तो GSOC की साइट पे जाके ना आप सर्च कर सकते हो, लाइक डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। अब उन ऑर्गेनाइजेशंस में जैसे फॉर एग्जांपल आपको सर्च करना है, लाइक अगर आप जावा सर्च करो तो आई गेस देखो कितनी सारी ऑर्गेनाइजेशंस आ गई, जैसे एलिप्स है, विकी है, प्रोसेसिंग फाउंडेशन है। तो इनके प्रोजेक्ट्स में जावा कहीं ना कहीं यूज हुआ है। तो आप इससे ब्राउज कर सकते हैं कि किन ऑर्ग्स में वो वाली लैंग्वेजेस है जिन पे आप काम कर रहे हैं, राइट। सो GSOC की जो साइट है वो एक तरह से सबसे बड़ा रिसोर्स वही है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की जो बहुत मेच्योर है, जिन्होंने मतलब लाइक जिनके प्रोडक्ट वर्किंग, जिनके प्रोडक्ट लोग जिनकी सर्विसेज यूज कर रहे हैं, तो वही ज्यादातर इसमें लाइक लिस्टेड होते हैं। तो आप इसी साइट को यूज कर लीजिए एज ए रिसोर्स। इसके अलावा कोई इशू किसी ने फेस किया ओपन सोर्स में, लाइक कॉन्ट्रीब्यूशन के टाइम पे, जैसे PR इश्यूज पे हो गया और लाइक लैंग्वेजेस में हो गया, इसके अलावा भी काफी इश्यूज होते हैं। जैसे हाँ, वैसे ये काफी अच्छा डाउट है। तो ये ना स्पैमिंग में काउंट हो जाता है। देखो जैसे अगर किसी को कोई चीज लाइक असाइन, राइट, तो वो उस पर काम कर रहा होगा ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड, ठीक है, और आपने वो इशू सॉल्व करके डाल दिया, तो एक तरह से इसमें एप्रिसिएशन तो कम मिलता है। एक तरह से ये हो जाता है कि आपने ना उनसे पूछा नहीं उससे पहले, है ना, क्योंकि एक तरह से कोई बंदा काम कर रहा था उसको ऑलरेडी। तो आप एक बार पूछ सकते हो, या तो आप कम्युनिकेशन चैनल में जाओगे, आप मार्क कर दो कि देखो ये इस इशू पे काम कर रहे हैं, बट मैंने इसका एक सॉल्यूशन निकाल रखा है, तो क्या मैं इस पर काम कर सकता हूँ। तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, आप विदाउट परमिशन ऐसे नहीं डाल सकते। देखो अगर छोटी और तो चल जाती है, ठीक है, बट ये माल प्रैक्टिस नहीं आता है, बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। तो आपको जब भी अगर कोई इशू असाइन नहीं है, तो पहले और से आगे कंफर्म करो, मेंटोर से आगे कंफर्म करो कि कैन आई वर्क ऑन दिस इशू, ठीक है, और स्पैमिंग नहीं करनी। जैसे देखो अगर किसी कंट्रीब्यूटर ने डाला हुआ है कैन आई वर्क ऑन दिस इशू, और उसको वो असाइन हो गया, तो कई लोग क्या करते हैं उसके नीचे लिखते ही रहते हैं कि कैन आई वर्क ऑन दिस इशू, कैन आई वर्क ऑन दिस इशू। तो उससे क्या होता है ना कि वो पूरा स्पैमिंग में काउंट होता है। तो इंडिया में हैकटोबर फेस्ट में मतलब एक लाइक 2021 में लिस्ट में निकाली थी कितनी स्पैमिंग होती है। तो इंडिया मतलब मोस्ट स्पैम कंट्री है, जो मतलब हम इतनी स्पैमिंग वगैरह कर देते हैं अपॉर्चुनिटीज के लिए, जो कि सही नहीं। उससे क्या होता है ना, जब रिक्रूटर आपका प्रोफाइल चेक करता है तो उसको पता चलता है कि यार इसको हम इसमें लाइक डिसिप्लिन नहीं, हम इसको हायर नहीं कर सकते। अब जैसे हैकर रैंक जैसी कंपनी है, अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है ना, तो वो आपको रीच आउट करते हैं, लाइक डायरेक्ट मेल भेजते हैं रिक्रूटिंग के लिए, अगर आपकी ओपन सोर्स प्रोफाइल अच्छी है। और हैकर रैंक ऐसा करता भी है ड्यूरिंग देयर हायरिंग। फैमबे जैसी कंपनी ने ऐसा मेंशन कर रखा है कि अगर आप किसी एक अच्छे ओपन सोर्स प्रोग्राम का पार्ट है, मतलब वो कोई भी प्रोग्राम हो सकता है, तो आपको डायरेक्ट इंटरव्यू मिलती है। तो और गूगल में जैसे आपको पता होगा पहले रेफरल मिलता था GSOC में, अगर आपने GSOC में कंट्रीब्यूट किया तो डायरेक्ट गूगल का रेफरल मिल सकता था। तो अब क्या हुआ ना कि इतने सारे लोगों को रेफरल देना तो पॉसिबल था नहीं, तो गूगल ने क्या किया, गूगल प्रेफर्ड कैंडिडेट करके एक चीज निकाली। जैसे आप अपना GSOC कंप्लीट करते हो तो आपको गूगल प्रेफर्ड कैंडिडेट का एक फॉर्म आता है, उस फॉर्म को आप फिल कर दीजिए, और उस फॉर्म जैसे आप कोई भी इंटर्नशिप अप्लाई करोगे तो वहाँ पे तो कैंडिडेट है जिनकी इक्वल वेटेज है, तो वो आपको मतलब आपको कंसिडर करेंगे रेदर देन दैट कैंडिडेट। तो इसके अलावा कोई डाउट्स ओपन सोर्स में? हाँ, तो देखो एक ये मिसकंसेप्शन है, लोग क्या करते हैं साल भर लगे रहते हैं GSOC के लिए, तो वो चीज सही नहीं, क्योंकि आप अपना टाइम यूटिलाइज नहीं कर रहे। जैसे देखो आपने काफी लोगों को देखा होगा कि UPSC की तैयारी करते रहते हैं, और जो मिड में एग्जाम आ रहे हैं वो देते ही नहीं, लाइक जैसे जो डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम है, पैटर्न तो सेम ही है। तो अगर आप GSOC वगैरह के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, पहली बात तो इसके लिए प्रिपेयर करना बनता ही नहीं, क्योंकि मेंटरशिप प्रोग्राम है, आपको बस क्या करना है कि जेन्युइनली कंट्रीब्यूट करना आपका हो जाएगा। तो इसमें क्या रहता है ना कि जैसे जो ड्यूरिंग प्रोसेस प्रोग्राम है, जैसे मान लो अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हो, तो अगर आप GSOC को टारगेट करते रहोगे तो अपना आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। आप कंट्रीब्यूट करो जेन्युइनली, लेकिन विद टाइम जैसे जो डिफरेंट प्रोग्राम्स है, जैसे GitHub ऑप्टेंशिप है, वो लाइव रहता है, वो ऑलमोस्ट पूरे सारे लाइव रहता है, LFX पूरे सारे लाइव रहता है, तो उन प्रोग्राम में भी अप्लाई करो। अगर मेरा जब मैं GSOC के लिए ट्राई कर रहा था तो मैंने LFX अप्लाई किया था, और मेरा पहली बार में हो गया उसमें, क्योंकि मेरी प्रोफाइल अच्छी है।
तो आप भी अगर ऐसे ट्राई करो कि आपका प्रोफाइल इंप्रूव हो गया, अगर आपने देखो कॉन्करेंटली लाइक कंट्रीब्यूशन किया है तो आपकी प्रोफाइल में विजिबल है, तो आप इन प्रोग्राम में एक बार अप्लाई करके देखो, क्या पता आपको चांस मिल जाए। और अगर जीसॉक से पहले अगर आप ये ऐसा एक प्रोग्राम कर लेते हो ना, तो आपके चांसेस कम हो जाते हैं लाइक जीसॉक फेल करने के, क्योंकि काफी ऐसे लोग हैं जो जीसॉक में पार्टिसिपेट तो करते हैं बट विद टाइम उनको इतना लाइक वो समझ नहीं पाते प्रोग्राम को, वो ओवर प्रॉमिस कर देता है अपने प्रपोजल्स में। जीसॉक से पहले आपको प्रपोजल बनाना होता है कि विद इन नेक्स्ट 3 मंथ्स आप ये सब काम कर दोगे उस ऑर्ग में। तो अगर आपने वो फॉलो नहीं किया तो मतलब मेंटर आपको पास नहीं करते, इवैल्यूएशन आपका पास नहीं करते उसमें। तो इसके अलावा और कोई डाउट किसी को ओपन सोर्स में हो कि कैसे स्टार्ट कैसे करना इसके अलावा में? जैसे लाइक आपको गिट वर्जन कंट्रोल के बारे में पता होगा। गिट वर्जन कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे 2 इंटरफेस रहते हैं, एक तो गिटहब डेस्कटॉप रहता है, गिटहब डेस्कटॉप को आप यूज मत कीजिए गिट वर्जन कंट्रोल की, वो एक CLI रहता है और उसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, PRs वगैरह डाल सकते हैं। तो इसके लिए बहुत अच्छे रिसोर्सेज आप गिटहब की चेकलिस्ट वगैरह देख सकते हैं, मतलब चीट शीट वगैरह देख सकते हैं, और उस चीट शीट में मेंशन क्या होता है कि आप कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं विद टाइम। लाइक आप पूरा CLI वगैरह सीख सकते हैं और कॉल्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो गिटहब डेस्कटॉप को इतना यूटिलाइज मत कीजिएगा, गिटहब लाइक वर्जन कंट्रोल को यूज कीजिएगा। इसके अलावा किसी का इंटरेस्ट हो Web3 वगैरह लाइक बिटकॉइन वगैरह, क्योंकि वो पूरे साल ही ओपन रहते हैं और आपके पास चांसेस रहते हैं लाइक 9 चांसेस रहते हैं पूरे साल में अप्लाई करने के। एक कॉर्ट में आप 3 बार अप्लाई कर सकते हैं। और LFX में लाइक लिनक्स कर्नल के प्रोजेक्ट हैं, LFX में हाइपर लेजर के प्रोजेक्ट्स हैं, तो आप इन सब में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और हाइपर लेजर में एक बार अगर आपने मेंटरशिप वगैरह कर ली तो लाइक आपको उनसे जॉब ऑफर्स वगैरह भी मिल सकते हैं। तो किसी ने कभी ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन ट्राई किया है यहाँ पे? अच्छा, तो आपको कोई दिक्कत है ट्राई करने में, मतलब उसमें आपको क्या इश्यूज है इसमें? So I can't hear you.